कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। कहने का भाव कि अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसे इंसान से मिलवा देता है कि जिसके कारण हमारा कोई दुनियावी कार्य सिद्ध हो जाए, तो उस व्यक्ति की भी हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं और उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। उसके प्रति हमारा पूर्ण कृतज्ञता का भाव बन जाता है, अर्थात हम उस इंसान के प्रति हमेशा आभारी बने रहते हैं, क्योंकि अगर उसने हमें उस इंसान से न मिलवाया होता तो हमारा वो कार्य भी सिद्ध नहीं हो सकता था, जो कार्य शायद हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जिन्होंने हमारे जीवन के उस उद्देश्य को ही पूर्ण कर दिया है, जिस उद्देश्य के लिए हमें ये इंसानी जन्म मिला है। हम सबके अंदर इस दिव्य शक्ति प्रभु परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर ये ईश्वर ही विराजमान रहता है और इसकी नज़र हम पर हमेशा बनी हुई रहती है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में इस प्रभु परमात्मा की कुछ निशानियाँ भी बताई गई हैं कि कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता है, पानी इसको भिगो नहीं सकता है, आग इसको जला नहीं सकती है और हवा इसको उड़ा नहीं सकती है। इसी प्रभु परमात्मा के बारे में श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम विदनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्तावर जोगी। जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हम चाहकर भी कभी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते हैं। यहाँ पर भी हमें इसी बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे माफ़ीनामे पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई हक बिल्कुल नहीं होता है कि बख्श देता बख्श दे, वरना किसी दा जोड़ नहीं, हर गुना बख्शिश दे लारे, हर दफ़ा कित्ता ना कर। हम सब इस बात पर विचार करें कि अगर हम अपने कर्मों के हिसाब से न्याय मांगने लग जाएं, तो फिर तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हम सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से बेशक ही सज़ा के हकदार बन जाएंगे। ये तो हम सब भी भली भांति ही जानते हैं कि इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है और इसलिए इंसान से हर पल कोई ना कोई भूल होती रहती है। लेकिन फिर भी जिनकी रहमदिली से और रहमो कर्मों से हमारे सभी कर्मों की बख्शिशें हो रही हैं।